महात्मा गांधी कहते थे, वास्तविक भारत का दर्शन गांव में ही संभव है जहां भारत की आत्मा बसती है। महात्मा गांधी का यह कथन महामारी की इस घड़ी में भी बहुत प्रासंगिक है, लेकिन हमें बड़े दुख के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि अभी ऐसा हो नहीं रहा। आप खुद ही सोचिए कि लॉकडाउन के दौरान आपने भारत के गांवों से जुड़ी कितनी खबरें न्यूज चैनल्स पर देखी हैं और कितने पोस्ट सोशल मीडिया पर आपने पढ़े हैं, कितने वीडियोस आपने देखे हैं। ये उस देश का सच है जिसे गांवों का देश कहा जाता है और जिस देश की 65% आबादी आज भी गांवों में रहती है। लेकिन देश की मीडिया के पास अभी इतनी फुर्सत नहीं कि वो गांव में जाकर ये देखे कि गांव के लोग इस महामारी और लॉकडाउन का सामना कितने अनुशासन के साथ कर रहे हैं। आप तक अभी भी दिन भर दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों से आने वाली खबरें ही पहुंच रही हैं, क्योंकि हमारा मीडिया ज्यादातर बड़े शहरों की खबर ही दिखाता है, लेकिन देश के गांवों में क्या हो रहा है ये आपको कोई नहीं बता रहा। आज हम आपको देश के गांवों में लेकर चलेंगे और बताएंगे कि गांव के लोग इस लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कितने अनुशासन के साथ कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों में जो क्वारंटीन कैंप्स बनाए गए हैं उन मजदूरों के लिए जो दिल्ली या मुंबई जैसे जगहों से पलायन करके गए हैं वहां की क्या स्थिति है। जो लोग गांवों को हीन दृष्टि से देखते हैं, जो समझते हैं कि गांव में अनपढ़ लोग रहते हैं जिन्हें ज्यादा जानकारी नहीं होती, उनमें अनुशासन भी नहीं होता, उन्हें मेरठ के घाट गांव की इन तस्वीरों को देखना चाहिए जो कोरोना के खिलाफ जंग में एक आदर्श गांव की सारी शर्तें ईमानदारी के साथ निभा रहा है। गांव में आने जाने के रास्तों को बाहरी लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। गांव के लोग अगर जरूरी काम निपटा कर लौटते हैं तो गांव में प्रवेश से पहले उनके हाथ धोने के इंतजाम किए गए हैं। इस गांव में सैनिटाइजर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। गांव में ग्रोसरी स्टोर और राशन की दुकानों पर 2-2 मीटर की दूरी पर गोले बनाए गए हैं। गांव के बाहर से सामान खरीदना बंद कर दिया गया है और जो चीजें गांव में मौजूद हैं उन्हीं का बहुत संभल कर इस्तेमाल किया जा रहा है। गांव में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन हो रहा है। लोग संकल्प और संयम के साथ अपने घरों में हैं। बुजुर्ग अपने अपने घरों की दहलीज पर पहरेदारी कर रहे हैं ताकि बच्चे घर से बाहर ना निकलें, बड़े भी ना निकलें। गांव के युवा 2-2 घंटे की शिफ्ट में लाउड स्पीकर के जरिए लॉकडाउन के नियमों का अनाउंसमेंट करते हैं और सफाई कर्मी पूरे गांव में दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। मेरठ के इस गांव से पूरे देश को शिक्षा लेने की जरूरत है, जहां हर घर ने कोरोना को हराने के लिए अपने चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। गांव के लोग कह रहे हैं कि 2 रोटी कम खा लेंगे लेकिन कोरोना को भगाएंगे। आज आपको इस गांव के लोगों की बातें जरूर सुननी चाहिए। यहाँ पे हर 2 घंटे बाद आदमी चेंज होते रहते हैं, तो 2-2 घंटे ड्यूटी सबकी लगी है। अभी मैं बैठा हूँ, सुबह बैठ जाते हैं हम लोग, फिर ऐसे कर करके बारी बारी हम अपनी जिम्मेदारी को यहाँ अंजाम दे रहे हैं। टाका पड़े घर पे बैठ जाते हैं मोहल्ले पे, कोई बच्चा बाहर ना जाए, इसलिए चौकीदारा कर रहे हैं। सब बच्चे अंदर ही रहते हैं। रेखा खींच रखी है मोदी जी के कहने पे और अपनी सरकार के उस पर भी हम इस सब पार नहीं कर सकते। नहीं, अपने बच्चे को भी और पड़ोसी की भी हम हेल्प कर रहे हैं थोड़ी कर, जैसी भी हमारी है ना। फिर कोरोना के भगाने के लिए हम तैयार है। हम मतलब ऐसे नहीं करेंगे भाई सब्जी खरीदते कुछ जो करे, हम नमक की खाएंगे, चटनी से खाएंगे, उसमें अपने घोट के और अपने करेंगे। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम लड़ेंगे, एकजुट होकर कोरोना को भगाएंगे। हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम पहले तो सर हमें अपने आप को बचाना है। अगर हम ही इस बीमारी से बचेंगे तो दूसरे तो हमसे बचे ही रहेंगे। हम अपने गांव को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अगर हम व्यक्ति छोटे छोटे स्तर पर सभी गांव वाले काम करेंगे तो तभी हम इस वायरस से लड़ने में कामयाब होंगे। यहां आपको एक बात देखनी चाहिए, शहरों में पुलिस को कितनी जोर जबरदस्ती करनी पड़ रही है, प्रशासन को कितनी जोर जबरदस्ती करनी पड़ रही है। लोग अपने घरों में रहने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी लोग बाहर मिल जाते हैं। लोग अपने घर सरकार का नोटिस लगाने के लिए, क्वारंटीन का नोटिस लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन गांव के लोग, ना तो यहाँ पर प्रशासन की कोई सख्ती है, ना पुलिस को कोई सख्ती करनी पड़ रही है, बल्कि अपने आप अनुशासन से प्रधानमंत्री की बात मानकर ये लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को हराने वाली ये सोच सिर्फ एक गांव की सोच नहीं है। हमारे देश में 6.5 लाख से ज्यादा गांव हैं और ज्यादातर गांवों में कोरोना के खिलाफ लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसके कुछ और उदाहरण हम आज आपको दिखाना चाहते हैं। क्योंकि हमारी जो टीम है वो बहुत सारे गांवों में घूम रही है। हमारा जो देश का मीडिया है वो शहरों से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि गांव में जाना आसान नहीं होता। गांव में जाना काफी मुश्किल होता है। वो सारी सुख सुविधाएं गांव में नहीं होती जिनकी हमारे पत्रकारों को आदत पड़ चुकी है।
इसलिए आज आपको हम भारत के जो गांव हैं, जहां असली भारत बसता है, वहां लेकर जाना चाहते हैं। अब उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के बगरी गांव में दुकानों पर लोहे की रॉड लगाकर ग्राहकों को दूर से सामान देने की व्यवस्था हो चुकी है। वहां मंदिर में भी लोग एक दूसरे से दूर दूर बैठकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। बिहार में दरभंगा के गोविंदपुर गांव की मुख्य सड़क को बांस और बल्लियां लगाकर घेर दिया गया है और एक बैनर लगा दिया गया है जिस पर लिखा है कि बाहरी लोगों का गांव में आना जाना मना है। बहुत जरूरी काम होने पर ही गांव वालों को गांव से बाहर जाने दिया जाता है। गांव की सीमा पर हाथ धोने के लिए साबुन और पानी के अलावा सैनिटाइजर्स भी रखे गए हैं। अब पंजाब में चलिए। पंजाब के मानसा जिले में वहां के एक गांव में पुलिस ने ग्रामीणों को ही गांव पुलिस अधिकारी बनाकर तैनात कर दिया है। हर गांव में 20 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है जो ये सुनिश्चित कर रही है कि गांव में आने वाला हर व्यक्ति हाथ धोकर ही गांव में जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। पंजाब में बरनाला जिले के कई गांवों में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को गांव वाले खुद ही दंड बैठक लगाने की सजा दे रहे हैं। गांव की सीमा में आने जाने वाले हर वाहन को चेक किया जाता है। गांव के लोग वाहन में सवार सभी लोगों की पूरी जानकारी डायरी में दर्ज करते हैं। कई गांवों में संदिग्ध मरीजों को क्वारंटीन भी करवाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पाताभोज गांव में जब दूसरे राज्यों से वापस लौटे लोग, तो इन लोगों के लिए गांव के बाहर बने पंचायत भवन को क्वारंटीन केंद्र बनाया गया, जहां वो गांव में दाखिल होने से पहले 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड पूरा करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो दिल्ली जैसे महानगर से पलायन करके, जो डेली वेजेस वाले जो मजदूर थे, वो जब यहां पहुंचे तो उन्हें गांव से अलग रखा गया। कई गांवों में पंचायतों द्वारा जरूरी सामान लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि लोगों को घरों से बाहर निकलने से रोका जा सके। और कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, इसलिए अगर हम इन तस्वीरों को देखने के बाद कहें कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करने में ग्रामीण भारत शहरी भारत को भी पीछे छोड़ रहा है तो ये गलत नहीं होगा। और यहाँ इस बात को भी याद रखिएगा कि लॉकडाउन के नियमों की निगरानी करने का जो मैकेनिज्म शहरों में मौजूद है वो गाँव में अब भी नहीं है। यानी ग्रामीण भारत में लोग अपनी खुद की इच्छा शक्ति के बल पर कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और देश और दुनिया को प्रेरित कर रहे हैं। थोड़ा सा चिंतित हुए खेती बाड़ी को लेकर के, लेकिन फिलहाल खुश है कि इस तरह इसके माध्यम से ही देश बच जाए तो यह अति उत्तम प्रयोग होगा। कुछ एक है जो अभी नहीं समझ पा रहे उस चीज़ों को, तो उनको भी जो हमारे गांव के लोग हैं वो समझा रहे हैं कि भाई कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, 1 मीटर की दूरी बना के रखो। ये बात हम लोग माने हैं इसलिए कि हमारे गांव में सुरक्षित सब लोग रहें, कोरोना न आने पाए। सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, हम लोग अपने गाँव में सुरक्षित रहें, हमारे गाँव वाले सुरक्षित रहें हम लोग, इसलिए हम लोगों ने घेर दिया है ताकि जो है बाहरी लोग प्रवेश नहीं करेंगे तो वायरस से हम लोग बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। कहते हैं कि अपना टाइम पास करने के लिए 2 घंटा पढ़िए किताब, रामायण महाभारत, टीवी देखिए, खेत में काम करिए, उसमें टाइम पास होगा। और समझ दुकान खोलिए, समझ बंद करिए। यहाँ पर हर आदमी, कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा है और इसमें अपना सुरक्षा है, माननीय मोदी जी का सुरक्षा नहीं है। तो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ दिन जीने के लिए यह काम जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी के आग्रह पर शहरों में मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट्स तो सबको दिखाई दी। लोगों ने अलग अलग तरीके से मोमबत्ती जलाई, फ्लैशलाइट्स जलाई और शहरी लोगों ने अपनी सेल्फी ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट की। लेकिन गांवों में जो गरीब परिवार हैं वो अगर दिए जलाकर कोरोना के अंधकार को दूर भगाने में अपना योगदान दें तो वो किसी को दिखाई नहीं देता। ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखता है, ना ही सोशल मीडिया में दिखता है, क्योंकि ये फैशनेबल नहीं है। खासकर हमारे देश के मीडिया को तो ये बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ऐसा इसलिए क्योंकि शहरों में रहने वाले तथाकथित संभ्रांत समाज को लगता है कि गांव में रहने वाले लोग तो शायद अशिक्षित होते हैं, गरीब हैं, ऐसे लोग हमें क्या शिक्षा दे सकते हैं कि। लेकिन यही लोग, हकीकत यह है कि देश के गांव ही आज लॉकडाउन के नियमों का पालन करने में आदर्श बन रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि वो ना तो इसकी सोशल मीडिया पर मार्केटिंग कर पाते हैं, ना ही देश के मीडिया को इसमें कोई न्यूज़ वैल्यू दिखाई देती है। लेकिन आंखें बंद कर लेने से सच्चाई बदलती नहीं और सच यह है कि गांवों में लॉकडाउन के नियमों का जितनी सख्ती से पालन हो रहा है उतनी सख्ती से इसका पालन शहरों में भी नहीं हो रहा। भारत के गांवों का ये संयम और संकल्प देश ही नहीं दुनिया के लिए मिसाल है।
इस महामारी को हराने के लिए गांव में लोगों ने जिस तरह की पहल की है वो काबिले तारीफ है, जिसकी वजह से ग्रामीण भारत में कोरोना संक्रमण के मामले अभी तक कम सामने आए हैं। हालांकि इसकी वजह यह भी है कि लॉकडाउन के बीच दिल्ली, मुंबई समेत कई बड़े शहरों से जो मजदूर और कामगार अपने गांवों की तरफ लौट रहे हैं, उन्हें केंद्र और राज्य सरकारें बॉर्डर पर ही रोक रही हैं और 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर रही हैं। आपको याद होगा, दिल्ली में जब ये सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो गए तो बहुत बड़ी खबर बनी थी और तब सरकार ने भी कहा था कि इनमें से 30% लोग संक्रमित हो सकते हैं। और तब ये डर था कि जितने मजदूर दिल्ली, बंबई जैसे शहरों से निकले हैं, अगर ये अपने गांवों में पहुंच गए तो फिर बहुत मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि गांव में संक्रमण फैल जाएगा। इसे रोकने के लिए राज्य सरकारों ने पलायन करने वाले मजदूरों के लिए अस्थायी शिविर बनाए हैं, जहां इन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जा रहा है। पलायन करने वाला कोई भी व्यक्ति इस क्वारंटीन पीरियड को पूरा करने के बाद ही अपने गांव जा सकता है। और ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अलग अलग राज्यों में ऐसे 21,486 अस्थायी शिविर बनाए गए हैं, जहां पलायन करने वाले करीब 6.25 लाख लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा गया है। अकेले उत्तर प्रदेश में 4,243 कैंप्स में 1,30,000 लोगों को रखा गया है। कई राज्यों में स्कूल और कॉलेजेस की इमारतों में भी क्वारंटीन सेंटर्स बने हैं। कई जगहों पर स्टेडियम्स, धर्मशालाओं और बैंक्वेट हॉल्स में लोगों को रखा गया है। कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना मिल रहा खूब सही मिल रहा है, रहने को दिक्कत नहीं। आगे जो ये क्वारंटाइन का समय खत्म हो जाएगा तो छोड़ दिया जाएगा, व्यवस्था कर दी जाएगी वहाँ पे भेजने की, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत, अब तुम लोग संतुष्ट होकर यहाँ रहो। जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा वैसे तुम लोग यहाँ से गाड़ी करके भिजवा देंगे, ठीक है। परेशानी कोई नहीं होनी चाहिए, यहाँ व्यवस्था बनाए रखो कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही सब कराया जाएगा। अब हम आपको भारत में कोरोना संक्रमण की स्पीड को एक ग्राफ के जरिए समझाते हैं। भारत में 15 मार्च को कोरोना संक्रमण के 107 मामले थे। 15 मार्च को सिर्फ 107। 21 मार्च को 350 मामले हो गए, यानी हर 3 दिन में मामले दुगने हो रहे थे। लेकिन लॉकडाउन और उससे पहले के कई प्रतिबंधों से कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो गई। फिर हर 5 दिन में मामले दुगने होने लगे। लेकिन 29 मार्च के बाद तबलीगी जमात की वजह से भारत में संक्रमण के मामले बढ़ गए। इसके बाद हर 4 दिन में मामले दुगने हो रहे हैं। अगर लॉकडाउन नहीं होता और पहले की तरह हर 3 दिन में ही मामले दुगने होते तो भारत में अब तक 13,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके होते, यानी करीब 178% मामले अभी तक बढ़ चुके होते। लेकिन यह लॉकडाउन की वजह से ही है कि ऐसा हुआ नहीं। अगर दूसरे देशों से तुलना करें तो यह वक्त भारत के लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि भारत अभी उस दौर में है जहां से यह तय होगा कि भारत इटली, स्पेन या अमेरिका की राह पर होगा या फिर भारत यहां से संक्रमण के मामलों को कंट्रोल कर लेगा। खतरा बहुत बड़ा है, क्योंकि भारत में अभी 10,000 से कम कोरोना के केस हैं और जिस ग्राफ से भारत में मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसमें आने वाले दिनों में इटली, स्पेन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और चीन जैसे देशों से भी गंभीर स्थिति यहां बन सकती है। भारत अभी जिस दौर में है, उस दौर में स्पेन, इटली और अमेरिका में हर 2 से 3 दिन में संक्रमण के मामले दुगने हो रहे थे, जिसके बाद हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। जबकि चीन, जापान और दक्षिण कोरिया संगम करके स्थिति में लेकर आ गए कि वहां संक्रमण के मामले दुगने होने में करीब 1 हफ्ता लग रहा है। भारत में अब तक करीब 1,07,000 लोगों के कोरोना टेस्ट हुए हैं। कोरोना के हर 100 टेस्ट में कितने लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं, इसका आंकड़ा भी अब बढ़ रहा है। 18 मार्च को हर 100 टेस्ट में 1 व्यक्ति पॉजिटिव था। 22 मार्च तक हर 100 टेस्ट में 2 व्यक्ति पॉजिटिव मिलने लगे। 2 अप्रैल तक यह आंकड़ा 3 के पार चला गया। 5 अप्रैल तक हर 100 टेस्ट में 4 व्यक्ति पॉजिटिव मिल रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस का नया हॉटस्पॉट अब सामने आ रहे हैं और यह सबसे चिंताजनक बात है। ये हॉटस्पॉट्स हरियाणा में पलवल, फरीदाबाद और नूह हैं। इन तीनों जगहों पर अब करीब 90 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर का संबंध तबलीगी जमात से है। आज नूह और फरीदाबाद में 32 नए मामले सामने आए, जिसमें 29 लोग तबलीगी जमात से ही जुड़े हुए हैं। ये चिंताजनक बात इसलिए है क्योंकि ये इलाके दिल्ली, उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगते हैं, यानी इस इलाके से आप समझिए 3 राज्यों का संपर्क है, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, और कुछ हद तक राजस्थान को भी कवर कर सकते हैं। यानी ये कई राज्यों को प्रभावित करते हैं, इसलिए इस इलाके का हॉटस्पॉट बनना बहुत बड़ी बात है। यहां आपको यह भी बता दें कि मेवात एक मुस्लिम बाहुल इलाका है। तबलीगी जमात की शुरुआत हरियाणा के मेवात से ही हुई थी। वर्ष 1927 में मोहम्मद इलियास अल कांदवी ने
कांदलवी ने इसकी शुरुआत मेवात में की थी। तबलीगी जमात का मकसद भटके हुए मुसलमानों को रास्ते पर लाना था, लेकिन आज इसी तबलीगी जमात के लोग नियमों वाले रास्ते से भटक गए हैं और इनकी बदौलत हरियाणा समेत भारत के कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए नए हॉटस्पॉट्स अब सामने आ रहे हैं।